फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छा आए होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी टी 3.0 के लिए जो किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को देखने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक का वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सभी वीडियो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपको पीडीएफ लेना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, प्रत्येक दिन हम सिर्फ जीके जीएस के ही प्रश्न को देखते हैं। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं से भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर वीडियो के लास्ट में दिया गया है। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि एकाधिक खाद्य श्रृंखला की किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है? तो इसमें खाद्य जाल का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी पीएम किसान के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 60,000 करोड़ रुपये आवंटित की गई है। किसके लिए? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत कितना रुपये? 60,000 करोड़ रुपये। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। कोयला, गोबर गैस जो है यह बायोमास ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, लेकिन परमाणु ऊर्जा नहीं है, तो नहीं पूछा गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट के जलीय घोल डैश होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा कि नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल जो होता है उसमें नीला लिटमस पत्र जो होता है वह लाल हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अम्ल क्या करता है? वह भी अम्ल भी नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि गहरे पानी में श्वसन के लिए नाइट्रोजन के स्थान पर हीलियम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि हीलियम का उपयोग इसमें क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। यह नाइट्रोजन की तुलना में रक्त में कम मिश्रित होता है। क्या? तो हीलियम। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन यह यानी हीलियम नाइट्रोजन की तुलना में रक्त में कम मिश्रित होता है, इसलिए श्वसन के लिए नाइट्रोजन के स्थान पर हीलियम का उपयोग किया जाता है गहरे पानी में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? ऑप्शन के अनुसार जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा पारा। सबसे भारी धातु क्या है ऑप्शन में? तो पारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से क्या होता है? स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा। क्रोमियम और कार्बन दोनों होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जर्मन सिल्वर किसकी मिश्र धातु है? जर्मन सिल्वर जो है यह किसकी मिश्र धातु है? तो यह तांबा, जस्ता और निकेल की मिश्र धातु होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तांबा को कॉपर भी कहा जाता है और जस्ता को जिंक भी कहा जाता है, निकेल को निकेल ही कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर 1 ही सही था। अगला क्वेश्चन है कि प्रेशर कुकर में खाना आसान क्यों है? प्रेशर कुकर में खाना बनाना आसान क्यों है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा कि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है प्रेशर कुकर में, इसलिए खाना जल्दी बन जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग समान होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों का मान जो होता है वह बराबर होता है, यानी समान होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है और इसी सेट में पूछा गया था कि मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला क्वेश्चन है कि खेरा एक पादप रोग है, यह किसकी कमी के कारण होता है? खेरा रोग जो पादप में होता है यह किसकी कमी के कारण होता है? तो जिंक की कमी के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा।
इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सबसे पुराना और अब तक छपने वाला समाचार पत्र बताइए। तो यह कौन सा है? मुंबई समाचार पत्र, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको किसी भी प्रश्न में आपको लगता है कि फॉल्ट है या गलत बताया गया है, तो आप इसका पीडीएफ जो दिए हैं उसमें आपको आंसर सहित सभी लिखा गया है, आप उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि आयरन का समृद्ध स्रोत है। आयरन का समृद्ध स्रोत जो होता है वह हरी सब्जियां होती है। सबसे ज़्यादा आयरन किस में होती है? तो पालक में होती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्लास्टिक के बारे में सही है, यानी इनमें से कौन सा कथन प्लास्टिक के बारे में सही दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं। बिहार में सरकार के उप मुख्यमंत्री कौन हैं? तो यह सम्राट चौधरी भी हैं वर्तमान में उप मुख्यमंत्री, और विजय कुमार सिन्हा भी हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अष्टांगिक पथ की अवधारणा किसका विषय है? तो यह किसका विषय है? धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र के विषय का है यह अवधारणा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि चाणक्य को डैश के रूप में भी जाना जाता है, यानी चाणक्य का और क्या नाम है? चलिए ऑप्शन में देखते हैं। चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त भी है और इसके बाद कौटिल्य भी नाम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सिकंदर के आक्रमण के समय निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश उत्तर भारत पर शासन कर रहा था? उत्तर भारत पर शासन कर रहा था। तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। नंद वंश का उस समय शासन चल रहा था, किस पर? तो उत्तर भारत पर, संपूर्ण उत्तर भारत में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मिलान करना है। आपको क्या करना है? ये सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इधर पादप रोग दिया है, इधर संचरण का तरीका दिया गया है। तो गेहूं के रस्ट रोग जो होती है यह कैसे होती है? तो वायु एवं बीज के कारण होती है। एक का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और भिंडी की पीत जो होती है यह कीट के कारण होता है। और नींबू कैंकर जो होता है यह केवल वायु में होता है। तो इसका राइट आंसर आप देख लीजिए कौन सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने आधुनिक तर्ज पर विदेश में दूतावास स्थापित किए? आधुनिक तर्ज पर विदेश में दूतावास स्थापित किए, तो यह टीपू सुल्तान ने किए थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस बाल क्रांतिकारी को अंग्रेजों ने फांसी थी, यानी फांसी दी थी, यहाँ पे हो जाएगा। तो किस बाल क्रांतिकारी, बाल का अर्थ होगा यहाँ पे बच्चा क्रांतिकारी को, तो वह कौन थे? खुदीराम बोस थे। जतिन दास जो थे, या जतिन दास खुद आत्महत्या कर लिए थे, अपने बंदूक से खुद की सर में गोली मार लिए थे। और खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में ही फांसी पर चढ़ा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी के अनुसार अहिंसा सत्य प्राप्त करने का एक तरीका है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश में द्वीपों की संख्या अधिक है? तो इंडोनेशिया देश में द्वीपों की संख्या अधिक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इंडोनेशिया जो है यह द्वीपीय देशों में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। द्वीपीय देश में सबसे अधिक आबादी वाला देश पूछे तो यह इंडोनेशिया ही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि उच्चतम ऊंचाई पर यानी सबसे ऊंची ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, तो कौन सा दर्रा हो जाएगा? रोहतांग दर्रा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रोहतांग दर्रा कहाँ पे पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। नाथुला दर्रा कहाँ पे पड़ता है? तो यह सिक्किम में पड़ता है। और जोजिला दर्रा कहाँ पे पड़ता है? यह कमेंट में आप बताइएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, कट जा रहा है ऑप्शन, कि
नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करना है। पौधे में लगभग 90% जल होता है, यह कथन क्या है? तो सही दिया गया है। इसके बाद है कि जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण केवल पौधे के जड़ तक ही होता है, नहीं, पौधे के प्रत्येक भाग में होता है। तो यह कथन गलत दिया गया है। जल में घुले हुए पोषक फसल वाले एवं गर्म हवा से रक्षा करता है। तो यह कथन क्या है? सही है। इसके बाद है कि स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी को बनाए रखना आवश्यक है। तो स्वस्थ फसल के लिए मिट्टी की नमी के लिए जो है उसमें उचित समय पर पानी डाला जाता है। तो ये भी कथन गलत है, यानी ए और सी सही है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कौन सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि लेटेराइट मिट्टी भारत में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी भारत में कहाँ पे पाई जाती है? पश्चिमी घाट में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी के अंतर्भाग में मुख्य तत्व है? पृथ्वी के अंतर्भाग में मुख्य तत्व है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका की घास के मैदान का नाम है। उत्तरी अमेरिका की घास के मैदान का क्या नाम है? तो प्रेरी या प्रेयरीज इसे ही कहा जाता है। कहीं प्रेरी लिखा रहता है और कहीं पे प्रेरीज लिखा रहता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 ही से है। पंपास कहाँ के घास के मैदान को कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। वही वेल्स घास का मैदान जो है, वेल्स जो है कहाँ के घास का मैदान है? वेल्स, तो यह दक्षिण अफ्रीका के घास का मैदान है। वही ये जो है दक्षिण अमेरिका के घास का, ये दक्षिण अफ्रीका के घास का। दोनों में आप अंतर समझ पाए होंगे। और इतना हम जो फास्ट करा रहे हैं, अभी आपको और भी हम 2 बुक कराने वाले हैं। लगभग 30 सेट और अभी हम पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अधिकतम मात्रा में लिग्नाइट का उत्पादन करता है? अधिकतम मात्रा में लिग्नाइट का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु राज्य। लिग्नाइट जो होता है यह कोयला का प्रकार है। सबसे उत्तम कोटि का कोयला जो होता है वह एंथ्रासाइट होता है। एंथ्रासाइट होता है, सबसे उच्च कोटि का कोयला होता है। वही लिग्नाइट जो है, लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। और सबसे कमज़ोर कोयला कौन होता है? तो P2 होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा बोत्सवाना देश। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ऑप्शन में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है, तो यह संपत्ति का अधिकार वर्तमान में मौलिक अधिकार नहीं है। मूल संविधान जो बना था तो उसमें कुल 7 मौलिक अधिकार था, जिसमें संपत्ति के अधिकार को 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे हटा दिया गया। किसे? संपत्ति के अधिकार को, और इसे 300A के तहत इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक उपभोक्ता को संतुलन में कहा जाता है यदि, एक उपभोक्ता को संतुलन में कहा जाता है यदि वह आय के एक निश्चित स्तर के साथ अपनी ज़रूरत को पूरा करने में सक्षम है, तो उसे क्या कहा जाता है? उपभोक्ता को संतुलन में कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मर्सर के सर्वेक्षण के अनुसार भारत में किस शहर में जीवन की गुणवत्ता सबसे अच्छी है? जीवन की गुणवत्ता सबसे अच्छी पूछा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, हैदराबाद का। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक घर्षण युक्त आनत तल के शीर्ष पर 2 खंड X तथा Y रखा हुआ है। इनके द्रव्यमान क्रमशः 5 kg तथा 10 kg है। दोनों खंड के एक साथ विराम से आनत तल पर न्यूनतम लंबाई वाले पथ पर खिसकना शुरू करते हैं। कौन
कौन सा खंड आनत तल के निचले भाग पर पहले पहुंच जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। खंड x पहले पहुंच जाएगा आनत तल पर। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बरसात के मौसम में आर्द्र और गर्म हवा में ध्वनि का वेग 350 मीटर प्रति सेकेंड है। बिजली की घंटे से निकली ध्वनि की बारंबारता 7000 हर्ट्ज है। ध्वनि की हवा में तरंग लंबाई कितनी होगी? तो वह कितनी हो जाएगी? तरंग लंबाई पूछा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि बाघ अपना क्षेत्र कैसे निर्धारित करता है? तो यह अपने मूत्र की गंध छोड़कर अपना क्षेत्र निर्धारित करते हैं। कौन? तो बाघ का गुर्राना कितना किलोमीटर तक सुनाई देता है? तो 3 किलोमीटर तक। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मुंह में जीभ का क्या कार्य है? मुंह में जीभ का जो कार्य है भोजन का स्वाद बताना इसका कार्य है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, और ये बहुत लंबा क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसे, और क्वेश्चन में कोई भी जान नहीं है। जाड़े के मौसम की रात में एक लकड़ी की कुर्सी तथा एक लोहे की कुर्सी खुले में रखे हुए हैं। यदि एक व्यक्ति पहले लकड़ी की कुर्सी को तथा बाद में लोहे की कुर्सी को छूता है तो उसको कैसा अनुभव होगा? ये आप अपने अनुभव के आधार पर भी बता सकते हैं। तो लोहे का कुर्सी क्या होगा? ठंडा होगा। वहीं लकड़ी का कुर्सी जो होगा वह उतना ठंडा नहीं होगा जितना लोहे का होगा। तो इसका राइट आंसर जो है कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। लकड़ी के कुर्सी से लोहे की कुर्सी ज़्यादा ठंडी होगी। लकड़ी के कुर्सी से लोहे की कुर्सी क्या होगी? ज़्यादा ठंडा होगी। तो इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि डिब्बा के ढक्कन को चम्मच से खोलते हैं तो यह क्या है? तो यह उत्तोलक है। और किस प्रकार का उत्तोलक है? तो यह प्राथमिक श्रेणी यानी प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन का तरीका नहीं है? कौन सा प्रजनन का तरीका नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है बुक में गलत दिया गया है। इसका राइट आंसर जो है उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी इनमें से जो है सभी जो है क्या कहते हैं प्रजनन का तरीका है, और पूछा है कौन नहीं है? तो इनमें से तो सभी है, यानी एक से अधिक नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। बुक में जो दिया गया है वह साटा बांधना इसका राइट आंसर दिया गया है, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु बच्चे को जन्म नहीं देता है? बच्चे को जन्म इनमें से कौन सा जंतु नहीं देता है? तो तितली जो होती है वह अंडे देती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा लक्षण जंतुओं में नहीं पाया जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण जंतु नहीं करते हैं, सिर्फ पादप ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आहार नली के भाग हैं, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट की सहायता से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो आहार नली के भाग इनमें कौन सा है? तो लार ग्रंथि है। इसके बाद क्षुद्रांत है। ये पीयूष ग्रंथि कहाँ पे है? सिर में मानव के मस्तिष्क में होता है। और मुख गट्टिका तो यह होगा नहीं, मुख गुटिका। इसका राइट आंसर ए और डी दोनों सही हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 1 दिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अनाज की क्षति को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? अनाज की क्षति को कम करने के लिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हवा रहित डिब्बा, यानी जिसमें हवा प्रवेश नहीं करता हो, वह अनाज की क्षति को रोक सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बीज प्रकीर्णन का साधन नहीं है? बीज प्रकीर्णन का साधन नहीं है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं ऑप्शन में।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छिड़काव। छिड़काव क्या है, इसका हिस्सा नहीं है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जब दो वस्तुओं को एक दूसरे के विरुद्ध आपस में रगड़ा जाए तो समान और विपरीत आवेश प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि डैश एक पौधा है। डैश एक पौधा है जिसकी पत्तियां रंग बिरंगी होती है और जिसका उपयोग किसानों द्वारा यह जानने के लिए किया जाता है कि खेत की ज़मीन गीली है या सूखी। तो यह कौन सा पौधा होता है, तो कोलेटोन का पौधा होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे यूट्यूब पे सर्च करके इस पौधा को आप देख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण एक अम्ल के उपयोग से होता है, उस अम्ल का नाम बताएं जो इस प्रक्रिया में भाग लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांद्र H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जो हम पानी पीते हैं उसका अधिकतम भाग जो होता है पाचन के काम में आता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए गर्मी के मौसम में ज़्यादा पानी पीने को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हरी पत्तियाँ वाली सब्जी में क्या भरपूर मात्रा में पाया जाता है। हरी पत्ती वाली सब्जियाँ में क्या भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो इसमें मुख्य रूप से विटामिन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात उद्योग के विकास का मुख्य कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे कच्चे माल का नज़दीक में पाया जाना। कच्चे माल यहाँ पे मिल जाते हैं कहाँ पे, जमशेदपुर यानी झारखंड में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु किसी सरल रेखा पर समरूप चाल से चल रही है, इस पर हमें बल आरोपित करने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी हमें इस पर कब बल लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, जब समरूप वेग से गतिशील हो रहा हो तब हमें इस पर कोई बल लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसको प्राप्त है, तो यह केवल उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और भारत ने जो है न्यायिक पुनरावलोकन का प्रावधान कहाँ के संविधान से लिया है, तो USA के संविधान यानी अमेरिका के संविधान से लिया है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसे मैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो हेमंत के श्रीनिवासुलु को। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक वाला ग्रह कौन है। सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक वाला ग्रह जो है वह पृथ्वी है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का जो क्रम है, पहले बुध है, उसके बाद शुक्र आता है, उसके बाद पृथ्वी आता है, उसके बाद मंगल आता है, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, शनि के बाद अरुण और अरुण के बाद वरुण। सुन लीजिए फिर से, पहले बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रागैतिहासिक काल का अर्थ है। प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है, तो यानी जिस समय में इतिहास लिखा भी नहीं गया था, यानी लिखने की कोई जानकारी नहीं थी, उस समय के काल को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। यानी उसके बारे में कोई जानकारी लिखित नहीं मिलती है हमें। तो इसका राइट आंसर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा न हो। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगभग कितना समय लगता है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को लगभग 365 दिन का समय लगता है। वहीं सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना मिनट लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो होता है वह बुध ग्रह होता है। वही सबसे बड़ा ग्रह जो होता है वह बृहस्पति ग्रह होता है। सबसे चमकीला ग्रह जो होता है वह शुक्र ग्रह होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। बिहार दिवस जो मनाया जाता है वह 22 मार्च को मनाया जाता है। और 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और वहीं 22 मई को पूछे तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। ये तीनों चारों काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से वाद्य यंत्र सूखी लौकी से बनाए जाते हैं? तो बीन, तुम्बा और खंजीरी जो है यह सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। और यह किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो कालबेलिया लोगों के द्वारा यह बनाया जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है? तो इसके 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो ये कथन सही है और हमें गलत पूछा गया है। इस अस्थायी सदस्यों का चयन 5 वर्षों के लिए होता है, नहीं 2 वर्षों के लिए होता है। और यह अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने में मदद करता है। क्या? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही था, जो कि गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सज़ा को निरस्त करने का अधिकार किसके पास है? तो यह निरस्त किसके पास है? तो राष्ट्रपति जो है किसी की फांसी को निरस्त कर सकता है। और किसके सिफारिश पर कर सकता है? तो प्रधानमंत्री के सिफारिश पर। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या है। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या जो है बिहार विधानसभा में पूछा गया। सदस्यों की कुल संख्या जो होती है वह 243 होती है। वही बिहार विधान परिषद में पूछे तो उसमें 75 होती है। बिहार में लोकसभा सीट की संख्या पूछे कितना होती है? तो 40 होती है। और बिहार में राज्यसभा सीट की संख्या कितना होती है? तो 16 होती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कर्नाटक के होलगुंडी गांव में पानी की कमी को दूर करने के लिए बच्चों ने एक पंचायत का निर्माण किया। यह पंचायत आज किस नाम से प्रचलित है? तो यह पंचायत को भीम संघ के नाम से जाना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में प्रमंडलों की संख्या है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो बिहार में 9 प्रमंडल है। इसके बाद बिहार की और बात करेंगे तो बिहार में 38 जिले हैं, 101 अनुमंडल है, 534 जो है बिहार में प्रखंड है, 8471 जो है बिहार में पंचायत है। और 95,103 गांव है। कहाँ पे? बिहार में। और बिहार का क्षेत्रफल जो है वह 94,163 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष पारित किया? तो 1765 ईस्वी में पारित किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर जो है कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आईआईटी मद्रास के द्वारा किया गया। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भगवान महावीर की जन्मस्थली बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? भगवान महावीर की जन्मस्थली बिहार राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, वैशाली जिले में है। वही भगवान महावीर को जो है मृत्यु कहाँ हुई थी? भगवान महावीर की मृत्यु पावापुरी जो कि नालंदा में पड़ता है, वहीं पे इसकी मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो यह केसरिया में स्थित है। और यह केसरिया जो पड़ता है बिहार के पश्चिमी चंपारण के मोतिहारी में पड़ता है। कहाँ? तो पश्चिमी चंपारण है, बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में पड़ता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में एक ऐसा जगह है जहां कुछ विशेष महीनों में फूल ही फूल होते हैं। यह जगह फूलों की घाटी कहलाती है। वह कौन सा राज्य है जहां यह जगह अवस्थित है? तो उत्तराखंड के चमोली जिलों को फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जिस प्रदेश पर केंद्र सरकार का सीधा शासन एवं नियंत्रण होता है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वह लक्षद्वीप है।
इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। इलायची की पहाड़ियाँ जो है यह केरल राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सरस्वती सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सम्मान? सरस्वती सम्मान। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। क्या दिया गया है कि लेखा भेड़ बकरियों को रखने के लिए बनी जगह को कहते हैं। लेखा जो है भेड़ बकरियों के लिए बनी जगह को कहा जाता है। तो यह क्या है? सही है। इसमें सही के बारे में चर्चा किया गया था, तो इनमें से कौन सा सही है। तो लेखा जो है भेड़ बकरियों को रखने के लिए बनी जगह को कहा जाता है। कथन क्या है? सही है। लेखा की दीवारें पत्थर और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं, यह भी कथन सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। कथन 1 और कथन दोनों सही है, दोनों सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि उल्लू की आंख में पाई जाती है केवल। उल्लू की आंख में जो है शलाका कोशिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अपच के इलाज के लिए किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है। अपच के इलाज के लिए किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है। तो इसमें एंटासिड दवा का प्रयोग किया जाता है, जो कि पेट में अम्लीयता को ख़त्म करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फायरमैन आग बुझाने का कार्य है। फायरमैन का क्या कार्य होता है। तो वायु प्रवाह को काटना, ईंधन का ताप कम करना, वायु का प्रवाह बढ़ाना, ये तो बात ही नहीं हुई, और ईंधन का ताप बढ़ाने से कोई अर्थ ही नहीं निकलता है फायरमैन के कार्य में। तो इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों सही है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हमारे सौरमंडल में किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। हमारे सौरमंडल में किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। बृहस्पति ग्रह की। किस ग्रह की? तो बृहस्पति ग्रह की। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा देश सुदूर पूर्व, कहाँ पे पूछा है? पूर्व में, सुदूर पूर्व में भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो यह कौन सा देश है? म्यांमार देश है। कितना किलोमीटर लंबा सीमा साझा करता है? तो 1458 किलोमीटर लंबा सीमा साझा करता है भारत से। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिरोशिमा। हिरोशिमा पर बम 6 अगस्त को गिराया गया था। किसके द्वारा? तो जापान पे गिराया गया। जापान के हिरोशिमा पे 6 अगस्त को अमेरिका के द्वारा। वही 9 अगस्त को जापान के नागासाकी शहर पे गिराया गया, और यह दोनों शहर जो है बम विस्फोट से प्रभावित हुआ था। तो ऑप्शन में 1 ही दिया गया था, तो यह सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वनों के बारे में क्या सही है। वनों के बारे में क्या सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। वन क्षेत्र में वास करने वाले समुदाय के जीवन का आधार प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी 100 ओम प्रतिरोध वाले प्रतिरोध से 2.2 एम्पीयर धारा प्रभावित होती है। प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर होगा। तो आप जानते हैं ओम के नियम से V बराबर सूत्र क्या होता है? IR। V क्या है? विभवांतर है। I क्या है? धारा है। और R क्या है? रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध है। तो IR यानी 2.2 गुना 100 करेंगे तो 220 वोल्ट आ जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। और वहीं सर्वाधिक उपदेश पूछे तो वह कहाँ पे दिया था? श्रावस्ती में दिया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है वह पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते हैं उन्हें सरकारी विद्यालय में दाखिला नहीं दिया जा सकता है। तो यह कथन क्या है, गलत दिया गया है और गलत ही पूछा है। और यह किस नियम के खिलाफ है, समावेशी शिक्षा के खिलाफ है ये रूल। तो इसीलिए इसमें यह गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के एक अवतल लेंस की समान अक्षीय स्थिति में सटाकर रखा जाता है। संयुक्त लेंस एक कौन सा लेंस होगा, संयुक्त लेंस जो होगा किस प्रकार का काम करेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। उत्तल लेंस का काम करता है यह, जब इसे सटाएंगे फोकस दूरी इतना के और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस को। तो इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि गोंड आदिवासियों का लोकप्रिय नृत्य, गोंड आदिवासियों का लोकप्रिय नृत्य जो होता है वह कर्मा होता है। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो करते हैं वह कौन करते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और किसके सिफारिश पर करते हैं, तो प्रधानमंत्री के सिफारिश पर करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मरुस्थलीय पौधे रात में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ग्रहण करते हैं। मरुस्थलीय पौधे रात में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड क्यों ग्रहण करते हैं। तो यह पानी के नुकसान को रोकने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें कणों का आकार अधिरोधी क्रम में है। कणों का आकार जो है अधिरोधी क्रम में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा। वास्तविक विलयन से ज़्यादा किसमें होता है, कोलाइडी विलयन में। उससे ज़्यादा किसमें होता है, निलंबन में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सब विशेषता बताता हो वह क्या कहलाता है। तो तत्व कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन ऐसे डिस्कस में बताए थे कि राष्ट्रपति की सिफारिश पर करता है। राष्ट्रपति जो करता है सज़ा को माफ़, जिसे मृत्यु दंड मिल जाता है या कोई भी सज़ा मिलता है तो राष्ट्रपति जो माफ़ करता है वह प्रधानमंत्री के सिफारिश पर नहीं करता है बल्कि वह अपने मन से ही करता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।